हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल 2025 के लिए सामान्य विज्ञान में वर्गीकी का ये तीसरा पार्ट है। यदि आप पहले नहीं देखे हैं तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाके उसे ज़रूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि प्रश्न का लेवल जो है आपको बिल्कुल ऐसे ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा जो आपको एग्जाम में पहली बार देखने को मिलता है। और यदि आप बिहार एसएससी सीजीएल के साथ में भविष्य में एईडीओ, बीएसओ, दरोगा, रेलवे, पुलिस कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रारंभ करते हैं, प्रश्नों की ओर चलते हैं। आज जो है संघ इकाई नोडर्मेटा से प्रारंभ करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे है कि संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं जिनका शरीर कांटेदार होता है। तो ध्यान से समझिए कि ऐसा कौन सा संघ है जिसका सभी जीव समुद्री होते हैं और शरीर क्या होता है, कांटेदार होता है। इकाई नोडर्मेटा। इकाई नोडर्मेटा जो है समुद्री होते हैं और कांटेदार इसका शरीर होता है। स्टार फिश किस संघ का है? तो स्टार फिश है आपको संघ इकाई नोडर्मेटा का। बेरिटल स्टार ये भी संघ इकाई नोडर्मेटा का है। समुद्री आर्चिन, समुद्री आर्चिन किसका है? संघ इकाई नोडर्मेटा का। सीकू कुंबर, सीकू कुंबर जो है इसी को कहते हैं समुद्री खीरा, समुद्री खीरा को कहते हैं सीकू कुंबर और इसी ये जो है संघ इकाई नोडर्मेटा को है। समुद्री लिली, समुद्री लिली किस संघ का है? संघ इकाई नोडर्मेटा। तो यहाँ पे जो है सबको एक साथ बताया था लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग करके देखा क्योंकि याद करने के लिए आपको सभी को बारी बारी से बोलना पड़ेगा। तो स्टार फिश, बिरिटल स्टार, समुद्री अर्चिन, सीकू कुंबर और समुद्री लिली ये सभी जो है संघ इकाई नोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, किस संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने में वाले प्राणी हैं? तो किस संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी हैं? तो शूलचर्मी, इसी को कहते हैं इकाई नोडर्मेटा। और यहाँ पे देखिए आपको एकदम नया नाम देखने को मिल रहा है, शूलचर्मी। शूलचर्मी अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं था। तो शूलचर्मी जो है इकाई नोडर्मेटा को ही शूलचर्मी कहते हैं। तो किस संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाली प्राणी है? तो ये है शूलचर्मी या इकाई नोडर्मेटा। केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली जो है स्टार फिश, इसी को कहते हैं तारा मछली। तारा मछली केवल समुद्र में पाई जाती है। सितारे नुमा, सितारा मछली किस संघ का जंतु है? तो सितारे नुमा सितारा मछली ये आता है इकाई नोडर्मेटा के अंतर्गत। अगला है किसमें जल संवहनी प्रणाली पाई जाती है? तो जल संवहनी प्रणाली पाई जाती है समुद्री खीरा में। किसमें जल संवहनी प्रणाली पाई जाती है? समुद्री खीरा में। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी किस संघ के अंतर्गत आते हैं? कार्डेटा। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी जो हैं किस संघ के अंतर्गत आते हैं? ये कॉर्डेटा। इसको ध्यान रखिए, कॉर्डेटा। रीढ़ की जो हड्डी होती है जिसमें उसको कहते हैं वर्टिब्रेट, किस संघ के अंतर्गत आते हैं? कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। किस संघ के जीवों में एक पृष्ठरज्जु जीवन के किसी न किसी अव्यवस्था में अवश्य पाई जाती है? किस संघ के जीवों में एक पृष्ठरज्जु जीवन के किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाई जाती है? तो ये है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा संघ के जो जीव हैं इसमें जीवन के किसी न किसी अवस्था में एक पृष्ठरज्जु अवश्य पाया जाता है। किसमें पूर्ण विकसित मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र पाया जाता है? तो पूर्ण विकसित मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र जो है कॉर्डेटा में पाया जाता है। पूर्ण विकसित मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र कॉर्डेटा में। अगला है किसमें ग्रसनीय क्लोम, दरारें, प्रतिपृष्ठ, हृदय, पाचन तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र पूर्ण विकसित अवस्था में पाई जाती हैं? तो ये सभी कॉर्डेटा में जो है पूर्ण विकसित अवस्था में पाई जाती है। संघ कॉर्डेटा एक बड़ा संघ है जिसे पुनः कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कॉर्डेटा को जो है 13 वर्गों में बांटा गया है। अब यहाँ से जो है मत्स्य वर्ग है। मत्स्य वर्ग काफ़ी महत्वपूर्ण है। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में क्या होते हैं, कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। तो इसको कन्फ्यूजन नहीं करना है। ऐसे भी आप सुने होंगे कि 50 रुपया का 2 पीस मछली और तरी मिलता है। तो याद रखने के लिए रखिए कि 2 पीस मछली काफ़ी फेमस है। तो 2 पीस मछली यानी मछली के जो हृदय में होते हैं 2 कक्ष होते हैं। तो 2 पीस मछली हम लोग कहते हैं कि 2 पीस मछली जो है मतलब किसी को दिया जाता है। चलिए अगला है किस वर्ग में 2 कक्षीय हृदय और केवल अशुद्ध रक्त पाया जाता है?
किस वर्ग में 2 कक्षीय हृदय और केवल अशुद्ध रक्त पाया जाता है? तो मत्स्य वर्ग में। और इसको याद रखने के लिए तो यहाँ पे 2 कक्षीय हृदय, तो 2 पीस मछली से याद रख लेंगे। और मछली जो है अधिकतर गांव में देखेंगे कि जो नहीं खाता है वो कहते हैं कि इधर मतलब अशुद्ध हो जाएगा। तो मत्स्य वर्ग में कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। चलिए नेक्स्ट है, रोहू के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? रोहू के हृदय में जो है, तो रोहू के हृदय, तो रोहू भी एक मछली है तो इसमें भी 2 ही कक्ष होगा। नेक्स्ट है, कौन श्वसन क्रिया के लिए क्लोम या गल्फरे द्वारा जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करती है? यानी कह रहा है कि श्वसन क्रिया के लिए क्लोम या गल्फरों के द्वारा जल में विलीन, जो जल में ऑक्सीजन विलीन है उसका प्रयोग करते हैं। तो मत्स्य वर्ग जो है ऐसा करता है, जल में विलीन ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। मछलियों में श्वसन समानतः किससे होता है? तो मछली जो श्वसन करता है तो वो गल्फरों के द्वारा करता है। मछली में देखे होंगे दोनों तरफ से जो है गल्फर रहता है, तो गल्फरों के द्वारा श्वसन करता है। कौन असमतापी होते हैं तथा अंडे देते हैं? तो मत्स्य वर्ग ध्यान रखिए, क्योंकि मछली में अंडा होता है, वो आप लोग देखे होंगे, जो लोग खाते हैं वो तो अवश्य देखे होंगे कि मछली में अंडा होता है। तो ये असमतापी होते हैं और ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं। किसका शरीर धारा रेखित होता है तथा बाह्य शल्क पाए जाते हैं? तो धारा रेखित जो होता है मछली का शरीर जो है, आप लोग देखे होंगे मछली का ऐसे होता है, धारा रेखित होता है, और उसमें क्या होता है? बाह्य शल्क होते हैं। जैसे ये इस तरह से आप देखेंगे कि पंख देखने को मिलता है। तो ये मत्स्य वर्ग में होता है, धारा रेखित और बाह्य शल्क पाए जाते हैं। टारपीडो, शार्क, रोहू, टारपीडो, शार्क, यहाँ ध्यान दीजिए अलग अलग बता रहे हैं। टॉर्पीडो क्या है? मत्स्य वर्ग में संबंधित, मत्स्य वर्ग में आता है। टॉर्पीडो एक मछली है, ध्यान रखिए। शार्क भी मछली है, रोहू मछली है। हिप्पोकैम्पस भी क्या है? मछली है। डॉग फिश मछली। तो ऐसे ध्यान रखिए, ये डॉग फिश वास्तविक मछली है, क्योंकि डॉग जो है कुत्ता मछली को खाने के लिए आता है, तो डॉग फिश वास्तविक मछली है। कैट, बिल्ली भी मछली खाने के लिए आती है, तो कैट फिश जो है ये भी रियल है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, फिश लगा है तो मछली तो आपको लगेगा है ही, लेकिन कुछ रियल होते हैं और कुछ जो होता है काल्पनिक मछली होता है। तो इसको याद रखने के लिए ऐसे ध्यान रखना है। डॉग जो होता है कुत्ता मछली खाता है, तो डॉग फिश ओरिजिनल हो गया यानी रियल मछली। कैट बिल्ली भी खाती है, तो ये भी हो गया आपको मत्स्य वर्ग यानी ओरिजिनल मछली। हिप्पोकैम्पस मछली जो है मत्स्य वर्ग में आता है। हिप्पोकैम्पस, रोहू, शार्क, टॉर्पीडो। नेक्स्ट है, कौन सबसे जहरीली मछली है? तो पफ्फर मछली जो है ये क्या है? सबसे जहरीली मछली है। पफ्फर मछली क्या है? जहरीली मछली है। जमी हुई झील के अंदर मछलियाँ कैसे जीवित रह सकती है? यानी जो झील जमी हुई है उसके अंदर भी मछली होती है। कैसे? क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है, जो तल होता है उधर पानी जो है नहीं जमता है। जल से बाहर निकाल लेने पर मछलियाँ क्यों मर जाती है? क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती है। ये तो सब लोग पढ़े हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगा, बाहर निकालो मर जाएगा। तो बाहर निकालने पे क्यों मरती है? क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? तो शार्क मछली जो है इसमें बिल्कुल हड्डी जो है नहीं होता है, यानी इसमें क्या होता है? उपास्थि होता है, कार्टिलेज का बना होता है। शार्क मछली है उसमें हड्डी नहीं होता है, 0 हड्डी होता है। तो उसमें होता क्या है? उपास्थि होता है यानी कार्टिलेज होता है। प्रश्न है यहाँ पे ध्यान से देखिए, डॉग फिश किस वर्ग से संबंधित है? तो इसको याद रखने के लिए बताया था कि डॉग मछली खाता है, तो ये रियल मछली है, मत्स्य वर्ग से संबंधित है। सालमन क्या है? सालमन एक मछली है। ध्यान दीजिए, इस तरह के प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाएंगे। सालमन क्या है? बस आदमी को लगता है कि अरे ये क्या है, ये है क्या? तो सालमन क्या है? सालमन तो मन मतलब मछली, सालमन मौ से मछली, ध्यान रख लीजिए। सालमन कहता है ना कि आज मछली खाने का मन कर रहा है, तो मन कर रहा है तो क्या? मछली खाने का, तो सालमन मछली हो गया। अस्थिल मछलियों में आमतौर से क्या विद्यमान होता है? जो अस्थिल मछली होते हैं उसमें आमतौर पर क्या विद्यमान होते हैं? वाताशय। जो अस्थि वाले मछली हैं उसमें वाताशय जो है आमतौर पर विद्यमान होते हैं, वाताशय। अगला है, उपास्थि सम मछलियों में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? जो उपास्थि सम मछली है, उपास्थि से बनी हुई मछली जो है उसमें किस प्रकार के निषेचन है? आंतरिक
आंतरिक निषेचन, उपास्थि सम में आंतरिक निषेचन। कौन एक वास्तविक मीन है? तो वास्तविक मछली है कैटफिश, डॉगफिश, क्योंकि डॉग और कैट दोनों मछली खाती हैं, तो ये वास्तविक मछली है। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन किसे कहते हैं? जो एक वास्तविक रूप से मछली है तो समुद्री घोड़ा या इसी को कहते हैं अश्वमीन। जो किसे कहते हैं? तो हिप्पोकैम्पस जो है, हिप्पोकैम्पस जो ऊपर हम लोगों ने देखा था, तो हिप्पोकैम्पस जो है ये जो है इसको कहते हैं समुद्री घोड़ा, हिप्पोकैम्पस। तो इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए हिप्पो है, एच से क्या होता है? हॉर्स भी होता है, तो हॉर्स यहाँ से ध्यान रख लिए। हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा है, समुद्री घोड़ा है या अश्वमीन कहा जाता है इसको, और ये वास्तविक मछली का उदाहरण है। अगला है यहाँ पे अब देख लीजिए वास्तविक, और यहाँ पे जो दिया है क्या दिया है कि मछलियों के नाम वाले कौन से जंतु हैं जो मछली नहीं है। यानी मछली तो लगा है लास्ट में, यानी फिश तो लगा हुआ है लेकिन ये मछली नहीं है, इसीलिए इस बात पे मैं जोर दे रहा था कि इसको आप क्लियर रखिए। तो स्टार फिश जो है, स्टार फिश मछली नहीं है। स्टार फिश क्या है? मछली नहीं है। जेली फिश भी मछली नहीं है, जेली फिश मछली नहीं है। ध्यान कैसे रखेंगे? जेली फिश मछली नहीं है, सिल्वर फिश भी मछली नहीं है, कटल फिश भी मछली नहीं है। ध्यान दीजिए कैटफिश मछली है, कैटफिश मछली है लेकिन कटल फिश मछली नहीं है। हैग फिश नहीं है जबकि हिप्पोकैम्पस है। डॉग फिश मछली है लेकिन डेविल फिश नहीं है, और करे फिश भी मछली नहीं है। तो इसको ध्यान आपको रखना है, और इस कैसे याद रहेगा? जैसे इसको आप 2 बार ध्यान से पढ़ेंगे तो याद रह जाएगा। स्टार फिश, स्टार तो लगा है लेकिन नाम क्या है? ये इमेजिनरी है, यानी स्टार तो है लेकिन इमेजिनरी है। जेली फिश मतलब जेली याद रख लीजिए कि रियल नहीं है, इसीलिए इसको जेल में दे दिया है। सिल्वर फिश, सिल्वर क्या है? सिल्वर का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, मान लीजिए महत्व नहीं है, तो सिल्वर का नहीं है तो इसीलिए ये मछली नहीं है। कटल फिश मतलब कटा हुआ है तो वो भी मछली नहीं होगा। हैग फिश भी मछली नहीं होगा, डेविल फिश भी नहीं होगा, नहीं करे फिश होगा। यानी ऊपर जितना बताया गया यदि उसको याद रखेंगे तो ये अपने आप छट जाएगा। चलिए अगला जो है अब उभयचर है, एम्फीबिया वर्ग है, और ये भी महत्वपूर्ण है। किस वर्ग के जीव जल व थल दोनों जगह पाए जाते हैं? उभयचर वर्ग के जीव जो हैं जल और थल दोनों जगह पाए जाते हैं। एम्फीबिया क्या बताता है? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले जंतु को बताता है एम्फीबिया। उभयचर वर्ग में लगभग कितनी जातियां पाई जाती है? तो उभयचर वर्ग में जो है 3000 जातियां पाई जाती है। याद कैसे रखेंगे? जल और थल दोनों जगह पाया जाता है, तो मान लीजिए कि दोनों जगह पाया जाता है तो 1500 ऐसे ध्यान रख लीजिए। उभयचर वर्ग में लगभग कितनी जातियां पाई जाती है? 3000 जातियाँ। उभयचर वर्ग के जीवों का हृदय कितने कक्षीय होते हैं? तो 3 कक्षीय होते हैं। उभयचर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि उभयचर जब आप लिख रहे हैं तो ऊ जो लिख रहे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊ को पकड़िए, और उभयचर के नाम में ही लिखा है कि इसमें 3 जो है 3 कक्षीय क्या होते हैं? 3 कक्षीय हृदय होते हैं। उभयचर वर्ग के जीवों में 3 कक्षीय हृदय होते हैं। ऊ कैसा है? 3 जैसा ही है। तो उभयचर में 3 कक्षीय हृदय होते हैं, 2 अलिंद और 1 नीलय। तो उभयचर में 2 अलिंद होता है और 1 नीलय होता है। तो 2 कौन होता है? 2 अलिंद होता है, 1 नीलय होता है। ध्यान रखिए। उभयचर वर्ग के जंतु किस प्रकार के होते हैं? जो उभयचर वर्ग के जंतु है अनियत तापी होता है, कोल्ड ब्लोडेड होता है। ये इसका जो है ठंडा रक्त होता है, अनियत तापी। किसमें प्रायः शीत या ग्रीष्म निष्क्रियता पाई जाती है? शीत या ग्रीष्म निष्क्रियता पाई जाती है, हाइबरनेशन कहते हैं इसको। तो उभयचर वर्ग में जो है शीत या ग्रीष्म निष्क्रियता पाई जाती है। किस वर्ग के जंतुओं के शरीर पर शल्क, बाल या पंख नहीं पाए जाते हैं? किस वर्ग के जंतुओं के शरीर पर शल्क, बाल या पंख नहीं होते हैं? उभयचर वर्ग में। और ऐसे यदि आप उभयचर वर्ग में मेढक तो आप देखे ही होंगे, क्योंकि ये भी उभयचर वर्ग का उदाहरण है। तो मेढक के शरीर पे आप देखे होंगे शल्क नहीं होता, न ही कोई बाल और न ही कोई पंखा होता है, न कोई पंख होता है। तो ये जो है उभयचर वर्ग का लक्षण है। और उभयचर वर्ग में आते कौन कौन है? तो मेढक, मेढक को तो आप लोग
देखे होंगे और जानते भी होंगे। मेढक के साथ याद रखिए दादूर, दादूर। तो दादूर कैसे याद रखेंगे, क्योंकि देखिए उभयचर क्या है, जल और थल दोनों जगह पाया जाता है। तो दोनों जगह पाया जाता है तो दोनों से दादूर याद रख लीजिए, दोनों जगह पाया जाता है तो दादूर। दादूर ये नया नाम है, ध्यान रखिए। सेलामेंडर, सेलामेंडर भी क्या है, सेलामेंडर भी उभयचर वर्ग में आता है, सेलामेंडर। प्रोटियस, प्रोटियस भी क्या है, ये उभयचर वर्ग का आता है। दादर, सेलामेंडस और प्रोटियस, साथ में तो मेढक है ही। हाइला, हैला, हैला, हैला ये किसका है, उभयचर वर्ग का है। हाइला को ही कहते हैं वृक्ष मेढक, हाइला को क्या कहते हैं, वृक्ष मेढक, और ये भी उभयचर वर्ग में शामिल है। तो नाम आपको ध्यान रखना है, ये 4 नाम जो है नया नया, दादूर, सेलामेंडर, प्रोटियस, हाइला, और हाइला को कहते हैं वृक्ष मेढक, ये सभी उभयचर वर्ग में आते हैं। और आपको एकदम डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा कि जो है दादूर निम्नलिखित में से किस वर्ग में आने वाला जंतु है, तो दादूर जो है उभयचर वर्ग का है। या फिर पूछ लेगा कि उभयचर वर्ग का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो दादूर, सेलामेंडर, प्रोटियस, हाइला। अब मेढक बहुत ही कम देखने को मिलेगा, ये नया नया जो है यही आता है अधिकतर। किसमें बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है, उभयचर वर्ग में जो है बिना पंखों की ग्रंथि वाली त्वचा होती है। किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफरों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है, तो उभयचर वर्ग का जो है इसमें जो है श्वसन गलफरों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। उभयचर में किस प्रकार का निषेचन है, तो उभयचर में बाह्य निषेचन होता है, उभयचर में क्या होता है, बाह्य निषेचन। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया द्वारा टेडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है। टेडपोल जो है वही एक वयस्क मेढक बनता है और इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस या फिर कायांतरण। तो अधिकतर मेटामॉर्फोसिस ही देखने को मिलता है। आप जब प्रश्न आएगा तो ऑप्शन में यही रहने का उम्मीद है। तो ध्यान रखिए, टेडपोल का एक वयस्क मेढक में विकसित होना कायांतरण, या इसी को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेढक के कायांतरण में क्या होता है, आंत छोटी होती है। मेढक के जो कायांतरण होते हैं उसमें आंत छोटी होती है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, मेढक अपनी त्वचा से सांस लेता है। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, क्या ये सही है, हाँ मेढक क्या है, कोल्ड अनियततापी इसी को बोलते हैं, तो कोल्ड ब्लड एनिमल है कौन, मेढक। अगला है सरीसृप वर्ग, और इसी को कहते हैं रेप्टाइल्स। सरीसृप वर्ग को ही कहते हैं रेप्टाइल्स। तो किस वर्ग के जंतु रैंक कर चलते हैं तथा अनियततापी होते हैं, सरीसृप वर्ग के, ये भी अनियततापी होते हैं यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। किस वर्ग के जंतुओं में सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा पाई जाती है, तो किस वर्ग के जंतुओं में सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा पाई जाती है, सरीसृप वर्ग में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। चलिए अभी नेक्स्ट पेज में आ गए हैं, प्रश्न अभी हैं, थोड़ा अभी देखते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। किसकी त्वचा रूखी होती है, क्योंकि इनमें तेलीय ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, तो सरीसृप वर्ग जो है, सरीसृप वर्ग जो है इसकी त्वचा रूखी होती है क्योंकि इसमें तेलीय ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, सरीसृप वर्ग। किसमें अंतः निषेचन होता है तथा अंडे देते हैं, सरीसृप वर्ग। सरीसृप वर्ग जो है इसमें अंतः निषेचन होता है, और ऊपर हम लोगों ने उभयचर में देखा था कि बाह्य निषेचन होता है, सरीसृप में क्या होता है, अंतः निषेचन। किसमें त्रिकक्षीय हृदय, 2 अलिंद तथा 1 निलय पाया जाता है, तो ये सरीसृप वर्ग में। और ये ध्यान रख लीजिए, सरीसृप, 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 री सरीसृप, यानी इसमें भी 3 आएगा। उभयचर वर्ग में भी 3 कक्षीय हृदय था, 2 अलिंद 1 नीले। और सरीसृप वर्ग जो है सरीसृप, इसमें भी आपको 3 कक्षीय हृदय में देखने को मिलेगा, 2 अलिंद होता है और 1 क्या होता है, नीले होता है, सरीसृप वर्ग। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सरीसृप वर्ग के कुछ उदाहरण हैं, इसको ध्यान से समझिए। सर्प जो है ये सरीसृप है, कछुआ सरीसृप है, अजगर सरीसृप है, छिपकली भी सरीसृप है, मगरमच्छ क्या है, सरीसृप है, तथा घड़ियाल ये क्या है, सरीसृप। तो ये सभी किस वर्ग में आते हैं, सरीसृप। तो एक एक करके ध्यान रखिए, सर्प सरीसृप, कछुआ सरीसृप, अजगर सरीसृप, छिपकली सरीसृप, मगरमच्छ सरीसृप तथा घड़ियाल सरीसृप। इसमें 3 कक्षीय हृदय होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 1 नीले होते हैं। अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं, अंडज प्राणी। जो अंडा देते हैं उसको अंडज प्राणी कहते हैं। सोरिया लेसर टाइडी
टाइडी सोरिया लेसर टाइडी किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? छिपकली। छिपकली जो है छिपकली। तो सोरिया लेसर टाइडी किसका वैज्ञानिक नाम है? छिपकली का वैज्ञानिक नाम है। सर्वाधिक दीर्घजीवी प्राणी कौन सा है? तो इसको जो है कछुआ जो है सर्वाधिक दीर्घजीवी यानी लंबे अवधि तक रहने वाली प्राणी है। कौन? कछुआ। कछुआ क्या है? दीर्घजीवी प्राणी है। कौन सा सांप जहरीला नहीं होता यानी जहर रहित होता है? अजगर जो होता है तो इसमें जहर नहीं होता है। सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसके समान है? तो सर्प जो है उसके विष ग्रंथियाँ कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान है। यानी जो कशेरुकी ग्रंथि है उसमें जो लार ग्रंथि होते हैं सेम सर्प में विष ग्रंथियाँ होती है। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो किसके रूपांतरण रूप होते हैं? यानी जंभिका दंत। जो सांप के जहरीले विषदंत होते हैं वो जंभिका दंत के ही रूपांतरण होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है एलापिडी नाजा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो नाजा एलापिडी नाजा ये कोबरा का है। किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो नागराज इसी को कहते हैं किंग कोबरा। अन्य सर्प को ये खा जाते हैं। कोबरा सर्प का विष कैसा होता है? तंत्रिका विषी न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। यानी कोबरा सर्प जो है इसका विष होते हैं तंत्रिका विषी या फिर न्यूरोटॉक्सिक, ये ध्यान रखिए। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? यह एक अंडप्रजक सर्प है, अंडा देने वाले सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। ये ध्यान रखिए। अगला है गेवियलिस यानी घड़ियाल। गेवियलिस को कहते हैं घड़ियाल। बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? तो ये घड़ियाल जो है गंगा में भारत बांग्लादेश में पाया जाता है। मगरमच्छ एक सरीसृप है जिसमें कितने कक्षीय हृदय पाए जाते हैं? तो मगरमच्छ में कितने पाए जाते हैं? 4। ये ध्यान रखिए। सरीसृप में हम लोगों ने कितना पढ़ा? 3 पढ़ा था। 2 अलिंद होता है और 1 नीले होता है। उसी प्रकार उभयचर में भी 3 पढ़ा है। यहाँ पे मगरमच्छ एक सरीसृप होते हुए भी जो है 3 नहीं रखता है। सरीसृप है इसमें 3 होना चाहिए लेकिन इसमें 4 कक्षीय होता है मगरमच्छ में। और मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं? हैचलिंग कहते हैं। एनटीपीसी में तो ये 2-3 बार पूछा गया। हैचलिंग जो है क्या है? तो मगरमच्छ के बच्चे। और ये आपको रीजनिंग में भी देखने को मिल जाएगा। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं? तो हैचलिंग कहते हैं। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं? हैचलिंग कहते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट लाएंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे? पक्षी वर्ग से संबंधित देखेंगे। पक्षी वर्ग से संबंधित सभी प्रश्नों को कवर करेंगे आगे वाले वीडियो में। और वर्ग की जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मोनेरा जगत को जो है प्रारंभ करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। आप तो बुक को देख ही रहे हैं, महत्वपूर्ण है। आप लोग देखते रहिए। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सभी लोगों को धन्यवाद।